पाकिस्तान में करप्शन और बढ़ गई, एहतसाब के स्पीड ब्रेकर कमजोर पड़ गए, बदइनवानों का करप्शन एक्सीलरेटर पर दबाव बरकरार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान में करप्शन 4 दर्जे और बढ़ गई। 2019 का पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स 120 था, 2020 में 124 हो गया। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन नैब के उन दावों के बावजूद बढ़ी कि 2 बरसों में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद किए। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान का करप्शन रैंक 117 था। करप्शन इंडेक्स 180 मुल्कों के आदादो शुमार पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का करप्शन से मुतल्लिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2017-18 का डेटा हासिल किया। जब ये उर्दू तर्जुमा करवाएंगे इन्हें पता चल जाएगा नून लीग और कब्जा माफिया एक ही हैं। कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही ब्रॉडशीट की इंक्वायरी करेंगे। अजमत सईद नैब में जरदारी के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे, तब नून लीग खुश थी। बोले मौलाना फजल रहमान बाहर से फंडिंग लेते रहे, मौलाना को जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई कानून से बालातर नहीं। इन लोगों ने हमारे खिलाफ केस किया मगर खुद फंस गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 90 दिन में करप्शन खत्म करने का बोलने वालों के लिए आईना है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले फरिश्तों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की PTI हुकूमत पर तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान कहती हैं, इमरान खान का करप्शन खत्म करने का दावा झूठ पर मबनी था। तबाही सरकार की अजब करप्शन की गजब कहानी अब दुनिया देख रही है। नैब हुकूमत की सियासी मुखालिफिन पर तवज्जो है, करप्शन पर नहीं। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, सादिक और अमीन होने के दावेदार की हुकूमत में पाकिस्तान ने सिर्फ करप्शन में तेजी से तरक्की की। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, क्या पाकिस्तान में पहले कभी करप्शन पर बात हुई थी? तहरीके इंसाफ ने अवाम में करप्शन से मुतल्लिक शऊर पैदा किया। इंडेक्स का इन्हिसार अवामी तासुर पर होता है। खुशी होती है कि अब लोग करप्शन की निशानदही करते हैं। पाकिस्तान में करप्शन ने मुल्क की बुनियादों को दीमक की तरह चाट लिया है। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पर डट गई। 4 फरवरी को होने वाले PDM के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के हवाले से नंबर गेम और वर्किंग प्लान पेश करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी PDM के कायदीन को एतमाद मिलेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च, PDM की रैलियों, सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होगी। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक आईनी तरमीम के बिल को आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान। बाबर आवान ने कहा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जगह ओपन वोट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरमीम से वोटिंग पोशीदा नहीं रहेगी। शिबली फराज ने कहा, कोशिश है सेनेट इलेक्शन आज़ाद तरीके से हो। ऑपोजिशन के पास मौका है, सेनेट इलेक्शन की शफाफियत के लिए ताउन करे। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर अहमद शेख को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने कहा, सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम है उमर शेख ने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बनकर कॉल की, साबित भी तो करें। उमर शेख की आसिफ जरदारी जनरल कियानी को जेल से की गई कॉल्स का बताएं। कॉल्स के 12 साल बाद आपको याद आ रहा है कि अभी तक डेटा नहीं इकट्ठा हुआ? यह सरसरी मालूमात हैं। ठोस शवाहिद अदालत के सामने रखें। जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने हुक्म दिया, अहमद उमर शेख, सलमान साकिब, फहद नसीम और आदिल शेख अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ नकवी को अमरीका के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालगी के खिलाफ आरिफ नकवी का मुवक्किफ मुस्तरद। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में आरिफ नकवी का मुवक्किफ था कि उन्हें अमरीका की जेल में नारवा सलूक का सामना होगा। 6 माहिर गवाहों ने अमरीकी जेलों की हालत ज़ार बयान की।
आरिफ नकवी को अप्रैल 2019 में अमेरिका की दरखास्त पर बरतानिया में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग समेत 16 इल्जामात में 300 बरस की सजा का सामना है। कराची टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका ने तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। यासिर शाह के 3 शिकार। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ 29 रन की बरतरी हासिल हो गई। फवाद आलम की शानदार बैटिंग पर साबिक क्रिकेटर्स का खिराज तहसीन। इंजिमामुल हक ने फवाद आलम को कराची टेस्ट का हीरो करार दिया। कहा, नेशनल स्टेडियम की विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं है। साबिक कप्तान रमीज राजा कहते हैं, विकेट अब पहले दिन जैसी नहीं रही। पाकिस्तान को 200 रन का हदफ मिला तो मुश्किल होगी। फवाद आलम को खेल से लगाव था, इसलिए मेहनत करते रहे। मुल्क भर में तालीमी इदारे 1 फरवरी से खुलेंगे। प्राइमरी और मिडिल क्लासेज 1 फरवरी से शुरू होंगी। मुल्क भर में जामियात भी 1 फरवरी से खुल जाएंगी। कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर में एक दिन में 50% तलबा क्लासेज अटेंड करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में फैसला। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते के रोज पाकिस्तान पहुंचने के इम्कानात। कौमी एयरलाइंस के जरिए कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान मुफ्त लाई जाएगी। पहली खेप में पाकिस्तान पहुंचने वाली वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। हुकाम वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में निजी शोबे में आइंदा 5 माह तक भी कोरोना वैक्सीन पहुंचने के इम्कानात इंतहाई कम है। महकमा सेहत और नादरा ने कोरोना वैक्सीन के लिए डिजिटल मैकेनिज्म तैयार कर लिया। इस डिजिटल मैकेनिज्म के तहत सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद को ही वैक्सीन दी जाएगी। हर वैक्सीनेटर और वैक्सीन लगवाने वाले का डेटा नादरा के डेटाबेस में पहले से मुरतब होगा। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज में 21 दिन का वक्फा दिया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर 60 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद को मिलेगी। NCOC को तय करना है कि वैक्सीन कैसे फराहम करनी है। सूबे में 52 लाख हेल्थ कार्ड तकसीम हो चुके। 270 निजी अस्पताल कार्ड पर पैनल किए हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 64 अमवात। इंतकाल करने वालों की तादाद 11,514 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,910 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गुज़श्ता रोज कोरोना के 40,821 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.6 रही। 57% पाकिस्तानियों ने कोरोना के खतरात को मुबालिग आराई करार दे दिया। 37% को वबा के हकीकी होने पर यकीन। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कोरोना को बैरूनी साजिश समझने वालों की शरह में मामूली कमी। 42% अब भी कोरोना को बैरूनी साजिश मानते हैं। 42% ने साजिशी नजरिए के तासुर को मुस्तरद कर दिया। PDM को मनाने के लिए हमने आज तक एक कदम नहीं उठाया, न मनाना चाहते हैं, न मनाएंगे। झूठे प्रोपेगेंडे के साथ PDM खुद को बचाने निकली है। वजीर दिफा परवेज खटक की अकोड़ा खटक में JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। परवेज खटक और वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान का BRT दफ्तर का दौरा, बस में सफर भी किया। परवेज खटक का कहना है, BRT में जो केसेस हैं उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। कमीशन लेने के सवाल पर बरहम हो गए। अगर पाकिस्तान में कोई साबित कर ले कि परवेज खटक के घर में हराम जाए तो मुझे गोलियां मार दो। मैं ना वो चोर हूँ, तो आप खुद चोर होंगे जो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं। आप भी कमीशन लेकर आएँ कहीं से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। आइंदा हफ्ते दीगर सूबों में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक भी आगाह करने की हिदायत। अदालत के तलब करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन पर अमल नहीं करवा सकते तो साफ बता दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की तहलील गैर आइनी करार दे दी।
इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और पीटीआई को 3 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात कमेटी को मौसूल। स्क्रूटनी कमेटी आइंदा समात पर बैंक रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू करेगी। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने कहा, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन आकर बताएं कौन से जराए से पार्टी अकाउंट्स में अरबों रुपए आए। माफियाज ने बड़ी मेहनत करके मुल्क को करप्ट किया, जिसके खिलाफ इमरान खान जंग लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के लिए 1 और 2 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। 1 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत होगी। 2 फरवरी को सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक मीटिंग होगी। लाड़काना की बच्ची मदीहा की गटर में गिरकर हलाकत के केस में सिंध हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर लाड़काना की गैर हाजिरी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या डिप्टी कमिश्नर लाड़काना 1 माह से कोरोना में है? स्ट्रेचर पर डालकर डिप्टी कमिश्नर लाड़काना को पेश करें। शहर की हालत खराब है, सफाई वाले कॉटन के सूट पहनकर घूम रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने लाड़काना जिला की तमाम यूसीज की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब के हाथों नून लीग और पीपल्स पार्टी की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। लगातार चौथे दिन अपोजिशन अरकान की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। आज पीपल्स पार्टी के MPA रईस नबील अहमद और नून लीग के चौधरी काशिफ महमूद मिले। दोनों का उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार, हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक़ा दौर में पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। तरक्की के सफ़र पर पहला हक़ पसमानदा इलाकों का है। गुज़िश्ता 3 दिनों में 5 अपोजिशन अरकान वज़ीर आला से मुलाकात कर चुके, 3 ने पहली बार मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, मौजूदा निज़ाम को अपोजिशन की चालों से बचाने के लिए पुरज़्म है। सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड की वैक्सीन PDM के टाइफॉइड को शिकस्त देगी। फ्रॉड शीट की तहकीकात वो लोग करेंगे जिन्होंने कौम के 7 अरब डिबो दिए। खादिमा जी अपने एम्पायर खड़े करके मैच खेलने का वक्त गुजर चुका। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया, कोई शर्म कोई हया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को जवाब। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने करप्शन बढ़ने का जिम्मेदार सूबाई महकमों को करार दे दिया। कहा, तमाम सूबाई महकमों की कारकर्दगी देखें तो मसाइल हैं, सब इशूज विफाक के खाते में डाल दिए जाते हैं। पहली बार मुल्क में स्कैंडल से पाक काबीना है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, ये नवाज शरीफ जमाने की करप्शन का इंडेक्स है। रिपोर्ट में लगाया गया डेटा 2017 और 2018 में पब्लिश हो चुका है। रिपोर्ट पर पटवारी खुशियां मना रहे हैं। रिपोर्ट इंग्लिश में है, तर्जुमा होगा तो पता चलेगा कि आप फिर पकड़े गए। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान के बेटे उमर फारूक ने ब्रॉडशीट से ताल्लुक़ रखने वाली फर्म आर्चर्ड सोलिसिटर्स के लिए काम करने का इतराफ़ कर लिया। कहा, वो सन 2000 में आर्चर्ड सोलिसिटर से बतौर इंटर्नी वाबस्ता हुए, ताहम उन्होंने किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। वो काम का तजर्बा हासिल करने के लिए इंटर्न बने। वाज़ेह है कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा नैब के उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने तैयार किया था। और इस्लामाबाद में उसामा सत्ती कत्ल केस के गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया गया। अदालत का तफ्तीशी अफसर को केस का चालान जमा करवाने और मुल्जिमान को 10 फरवरी को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म।